इस मंदिर में आके ना आज बहुत भ्रम दूर हो गए हमारे। तब मुश्किल से मिलता है। सही बात है, सही बात है। उत्तर भारत में हमने देखे नहीं है लेकिन तो शायद इसीलिए पहाड़ी लोगों को डेयरिंग पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत वादियों से। आज वादियाँ बिल्कुल चेंज है क्योंकि हम दूसरी साइड पे आए हुए हैं। हमारी घाटी तुंगनाथ घाटी हो जाती है और ये कंडरा घाटी हो जाती है, तो किंजरा कंडरा घाटी में आए हुए हैं। और आज हम जाने वाले हैं कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन करने। मैं पहली बार ही जा रहा हूँ और शायद भगवान ने मुझे भी इसीलिए रोका हुआ था क्योंकि मुझे आप लोगों को दर्शन भी करवाने थे, जो दूर दूर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पहुँच नहीं सकते, उनको दर्शन भी करवाने हैं। तो मैं बहुत पहले से सोचता हूँ मेरे को कार्तिक स्वामी मंदिर जाना है, लेकिन उसके नज़दीक से गुजरता था लेकिन मंदिर नहीं जा पाता था। तो आज मौका मिला तो आज हम चल पड़े दर्शन करने। तो फिलहाल ये वादियाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो सबसे पहले जो ये नदी है ये है मंदाकिनी नदी। और ये ऊपर मध्यमेश्वर से जो मधुगंगा आती है, उसके बाद कालीमठ से काली गंगा और केदारनाथ से जो नदी आती है, तो उन सबसे मिलकर ये नदी बन जाती है। इसका नाम है मंदाकिनी। और रुद्रप्रयाग में जाके फिर बद्रीनाथ से जो नदी आती है अलकनंदा, तो फिर दोनों रुद्रप्रयाग में इनका संगम हो जाता है और फिर उससे आगे बढ़ जाती है अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा का फ्लो तेज है तो उसका नाम ही आगे बढ़ जाता है। और इस खूबसूरत वादी को देखो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो ये जो मंदिर है ये है श्री बाबा भैरवनाथ का मंदिर। तो यहाँ जब भी आते हो आप लोग तो इसके दर्शन जरूर करिएगा। कहते हैं यहाँ पर अगर आपने दर्शन नहीं किए या गाड़ी नहीं रोकी कि एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रह जाते हैं, तो इसलिए आप दर्शन करिए और फिर आगे बढ़िए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर। तो शायद इसीलिए पहाड़ी लोगों को डेयरिंग पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि अभी आपने जो मेरे पीछे गाड़ी देखी थी उसमें लोग छत में बैठे हुए थे। अब रीजन ये होता है यहाँ चलने का कि लोग मार्केट जाते हैं, बहुत सारे मतलब एक दिन एक गांव के बहुत सारे लोग जाते हैं, तो गांव आने के लिए एक ही जीप रहती है, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो फिर एक छत पर बैठ जाओ। जिन पहाड़ों को देख के हमें डर लगता है ना, ऐसे देखो तो नीचे भयंकर भयंकर खाइयाँ होती हैं, वहाँ से लोग छत में चढ़ के आते हो तो भयंकर डेयरिंग हो जाता है। तो इसीलिए शायद ये भी कहते हैं। और तो ये रोड जो है ना पूरा वन वे है, बहुत कंजेस्टेड रोड है और थोड़ा सा ख़राब है कहीं पे, तो थोड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। तो जब भी आप इस वाले रूट पे आओ तो थोड़ा सा सेफ्टी से आइए, अपने हॉर्न का मतलब मोड़ों पे पूरी तरीके से, और अपनी स्पीड स्लो रखिए। मतलब हमें ना बाइक चलाने में 20 से 25 करने में भी ऐसा हो रहा है कि कैसे कर ले, सामने से कभी गाड़ी आ रही, कभी गड्ढे आ रहे, बहुत दिक्कतें हो रही। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कनकचौरी में। और ये जो कनकचौरी है ना ये पड़ता है चमोली में। और इसका इंटरेस्टिंग ये है कि लास्ट विलेज है चमोली में और जो मंदिर आता है वो आता है रुद्रप्रयाग में। इसी ऊपर रुद्रप्रयाग में, मतलब इससे रोड से ऊपर। वैसे कैसे है रुद्रप्रयाग का सीन? देखो ना, ये रोड से नीचे चमोली, रोड से ऊपर। अरे वाह, मतलब ये रोड से ऊपर जाता है रुद्रप्रयाग में और ये नीचे आता है चमोली में। अभी हम चमोली में और जस्ट ये रोड पार करेंगे तो हम आ जाएंगे रुद्रप्रयाग अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो सही है ये सीन भी। ये आप मुझे आज ही पता चला है कि यहाँ के ही पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। और ये जो विलेज है ना चमोली का लास्ट विलेज है, यहाँ से मतलब रुद्रप्रयाग की बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इसके बाद निकलते हैं यहाँ से, ट्रैक स्टार्ट करता है। फिर डाली डाली फूल। तो फिर यहाँ से हो जाता है ट्रैक स्टार्ट। तो ये जो मंदिर है कनकचौरी से इसके बीच की दूरी है 3.5 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से पड़ता है ये 37 किलोमीटर। तो अगर आप नीचे कहीं से आते हो, देहरादून या ऋषिकेश श्रीनगर से आते हो, तो आपको रुद्रप्रयाग होके आना पड़ेगा। और अगर आप हमारी साइड से आते हो तो भीरी चंद्रापुरी से होके ऊपर मोहन खाल वगैरह से होके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो मेरे को बेटर रास्ता लगा रुद्रप्रयाग वाला, क्योंकि वो रास्ता सही बना हुआ है। पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। तो ये जो ट्रैक है ना, जितना कठिन रास्ता था उतना ही खूबसूरत ट्रैक है। पूरे रास्ते पेड़ हैं, कवर है, धूप मतलब बहुत कम है। हर जगह ऐसा है कि छाँव बढ़िया है, तो एकदम से धूप गर्मी नहीं होगी। और घर से ना मैं टी शर्ट में आया था, मुझे लगा था कि गर्मी होगी। आज मौसम भी सुबह बिल्कुल क्लियर मौसम था, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठे भाई साहब एक तो बादल आ गए और फिर ठंड, जैकेट पहनना ही पड़ा। और जैसे जैसे हम टॉप में जाएंगे ना तो फिर ठंड और ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए मैं तो हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जब भी आओ पहाड़ों में तो अपनी जैकेट तो लेके ही आओ, क्योंकि
गर्मी का मौसम यहाँ नहीं रहता है, यहाँ सर्दी ही होती है। तो 1 किलोमीटर ऊपर आने पे आपको ये प्रतीक्षालय मिलता है। तो अगर आपको धूप लगती है या बारिश होती है तो फिर दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बैठने की भी पूरी व्यवस्था करी हुई है इन्होंने। और सही लगता है ना ऐसा, जब ट्रैक इतना खूबसूरत हो और रास्ते में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए तो बहुत बढ़िया लगता है फिर। और यहाँ से ऐसे पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, बस दूर दूर तक नजरें दौड़ा रहे हैं तो सिर्फ पहाड़ी दिख रहे हैं, गाँव दिख रहे हैं, रोडें दिख रही कटवट। तुम घास हम ले लो ना। अच्छा, तो देखिए जैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आए तो ऐसा देखने को मिला। हमारे घर पे क्या होता है कि हम रस्सी पे ले आते हैं, पीठ पे ले आते हैं, लेकिन रस्सी पे ले आते हैं घास। इनका क्या है, बड़ा बड़ा थैला बना रखा है और उस पर ले आ रहे घास। अगर एक डिस्ट्रिक्ट और उधर चले जाओ वो सर पे ले आते हैं, मतलब ऐसे गड्ढा बनाते हैं और वो सर पे ले आते हैं पौड़ी में। जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है वो वैसे ही ले आता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो ये है क्रॉन्च पर्वत सामने, और कैसी जगह पे स्थित है ना। और हमें अभी वहाँ जाना है और वहाँ से जो घंटियाँ बज रही है ना यहाँ तक सुनाई दे रही है। वैसे तो उत्तराखंड खूबसूरती का खजाना है, जहाँ देखो खूबसूरती नजर आती है, बस पहाड़ी पहाड़ और खूबसूरती। उसी बीच में एक ट्रैक है, कार्तिक स्वामी ट्रैक, बेहद खूबसूरत ट्रैक। इस ट्रैक पे इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं और इतना सही रास्ता है, पूरा जंगल का फॉरेस्ट वाला रास्ता है। और अगर आप ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन हैं तो इस ट्रैक को ज़रूर करिएगा। और अगर आप ऐसे फोटोग्राफर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है या ऐसे माउंटेन से आपको प्यार है तो इस ट्रैक को करिए और इन खूबसूरत पहाड़ों को, इन खूबसूरत वादियों को कैप्चर करिए। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। आपने जो नीचे दुकान देखी वो इस ट्रैक की एकमात्र दुकान है। अगर आपको खाना खाना है या मंदिर से होके आके खाना खाना है तो यहाँ पे ऑर्डर देना है, फिर ऑर्डर पे खाना बनता है। अब इस ट्रैक पे ऊपर नीचे कहीं दुकानें तो है नहीं, तो इसीलिए वो ऑर्डर लेता है, पहले ऑर्डर दो फिर खाना बन जाएगा। और अगर आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है, मतलब यहाँ की कोई स्पेशल चीज़ हो तो वहीं से मिल जाती है। तो फिर यहाँ से ना, जैसे हम वहाँ दुकान से स्टार्ट हुए ना उसके बाद पूरी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है, कंटिन्यूस सीढ़ियाँ। नीचे मड वाला रास्ता था और यहाँ पे पत्थर वाला है, लेकिन पूरा सीढ़ियाँ रास्ता है। चलो, ओ भाई साहब, इस ट्रैक का ना यही मेरे को खूबसूरत चीज लग रही है भाई साहब। वाह, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और यहाँ पे आपको जूते निकालना है और इसके बाद यहाँ से 80 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है कार्तिक स्वामी टेम्पल पे। तो फिलहाल हम लोग हैं कार्तिक स्वामी मंदिर में। कार्तिक स्वामी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बसा एक खूबसूरत सा मंदिर है। भगवान शिव के ज्येष्ठ पौत्र कार्तिकेय के नाम से मंदिर विख्यात है। कनकचौरी से भगवान कार्तिकेय मंदिर के बीच की दूरी 3.5 किलोमीटर है और बेहद खूबसूरत ट्रैक है। मतलब आपको, अगर आपका ट्रैकिंग में रुझान है, आपका हाइकिंग में रुझान है या आप फोटोग्राफर हो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हियर। मतलब आपके लिए बहुत सही ट्रैक है। और इतना बस जो जहाँ से 1 किलोमीटर बचता है वहाँ से थोड़े सीढ़ियाँ, कंटिन्यूस सीढ़ियाँ हैं, बाकी नीचे तो पूरा मड वाला रास्ता है और मज़ा आ जाता है ट्रैक में। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि कार्तिकेय मंदिर क्यों विख्यात है। तो जब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहा था कि ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाए, जो
पहले 7 चक्कर लगा के यहाँ आएगा तो उसकी पूजा सब देवी देवताओं में सबसे पहले की जाएगी। तो जब कार्तिकेय अपना विमान लेके ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे तो गणेश भगवान ने क्या किया कि अपने माँ और पिताजी मतलब शिव और पार्वती के 7 चक्कर लगा दिए। तो मतलब माँ उन्होंने कहा था कि माँ बाप ही मेरा सारा संसार है, तो मैं ब्रह्मांड के चक्कर क्यों लगाऊं। तो जब कार्तिकेय लौट के आए तब तक भगवान शिव ने अपने छोटे पुत्र गणेश को सौभाग्य दे दिया था कि आज से तुम सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे। जब कार्तिकेय लौट के आए तो फिर उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी जो हड्डियाँ थी वो भगवान शिव को समर्पित कर दी और जो मांस था वो माता पार्वती को समर्पित कर दिया। और इसी मंदिर में भगवान कार्तिकेय की अस्थियों की पूजा की जाती है। आज भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान कार्तिकेय की अस्थियाँ रखी हुई हैं और इन्हीं की पूजा की जाती है। तो गर्भगृह तक पहुँचने के लिए आपको 80 सीढ़ियों का जो एक सफ़र होता है ना, बहुत खूबसूरत सफ़र है। और 80 सीढ़ियाँ मतलब नीचे से और ऊपर तक आने में 80 सीढ़ियाँ जो लास्ट में बचती हैं, बहुत सही लगता है वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद यहाँ का जो दृश्य है ना, यहाँ पे अभी थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं, नहीं तो यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं ना बेहद खूबसूरत और 360 व्यू ऐसा मिलता है पूरा। जो हमें चंद्रशिला से मिलता है ना वो यहाँ से भी मिलता है। जो नज़ारे हमें चंद्रशिला से, जो पर्वत हमारे रेंज हमें चंद्रशिला से दिखती है वो यहाँ से भी दिखती है हमें। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी कार्तिकेय स्वामी की पूजा किया जाता है। वहाँ पे उनको मुर्गनाथ कार्तिक स्वामी के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में जब आप आओगे ना तो 800 मीटर दूर तक इस मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत हाइट पे है। और जब नीचे से सुनता है ना तो बहुत मतलब जहाँ तक खुला एरिया ना पूरे नीचे तक सुनाई देता है। बहुत सही लगता है नीचे से, जैसे दर्शन ऐसे लगता है कि अगर कोई चढ़ नहीं पा रहा तो नीचे से दर्शन खुद ब खुद हो जाएंगे। तो हमें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम तो पहाड़ी हैं और ऊपर से चढ़ने की आदत है, तो हमें दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। तो हमारे लिए थोड़ा सा नॉर्मल ट्रैक था। अभी मैं आप कुछ लोगों से मिलाता हूँ जिनको ये ट्रैक चढ़ने में थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं, तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे ये ट्रैक कर सकते हैं, कोई चीज़ों की सावधानी करनी चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग वैसे अभी दिल्ली से आए हैं। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से घूमते घूमते हमें यहाँ घिमतोली में हम रुके हुए थे, तो हमें पता चला कि कार्तिक स्वामी मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है। हाँ। और यहाँ भी कुछ दिन पहले यज्ञ वगैरह भी कुछ हो रहा था। महायज्ञ का तो आयोजन हमने किया सोचा चलो हम भी इतनी दूर आए हैं तो कार्तिक स्वामी का एक मंदिर ये बहुत मतलब मुश्किल से मिलता है। सही बात है, सही बात है। उत्तर भारत में हमने देखे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत में होता है। तो हमने कहा चलो यहाँ एक बार घूम के आते हैं। सही बात है। बाजार की तरफ से आता है। हाँ। वहाँ से जब मिले तो फिर हम बाकी यात्रियों के साथ आराम से ऊपर चढ़ गए, ठंडे ठंडे में। बिल्कुल ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ हम प्रकृति के किस सौंदर्य को देख रहे हैं। सही बात है। और यहाँ पर ऊपर आकर के तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि पता नहीं हम कहाँ हैं। हमने कभी ऐसी जगह इससे पहले कभी नहीं देखी। हमने बहुत सारे मंदिर देखे, लेकिन यहाँ से जो भव्य दर्शन हो रहे हैं चारों तरफ के, ऐसे दर्शन हमने कहीं से भी नहीं। सही बात है। प्रकृति से, नेचर से दिल को जोड़ देता है ये। बिल्कुल एकदम आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। आत्मीयता लगी कि हाँ आखिर हमारे पहाड़ में इतनी सुंदर जगह है। सही बात। और रास्ता कैसा था? चढ़ने वाला था या ज्यादा टफ तो नहीं था? रास्ता ज्यादा टफ नहीं था। जो मतलब पानी वानी अपने साथ जरूर रखना थोड़ा चाहिए। फ्रूट लेकर आना पड़ेगा। हम कुछ नहीं लाए थे ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई। हो जाता है जब ठीक है। अब लोगों को पता नहीं होता ना, तो ये तो फिर हमें भी दिक्कत। पता नहीं था। और ये लोग देखो हरियाणा से आए हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा साहब, हमारे बड़े देवभूमि है। हम सही बात है। पूर्ण विश्वास करते हैं, श्रद्धा लेके आए हैं। हाँ। और आप लोग चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग पूछते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो सर इसको तो कार्तिक स्वामी, लेकिन एक्चुअल में क्रंच पर्वत के नाम से इसको भी जाना फेमस वो है हमारा। आने वाले भविष्य के लिए हम बोले कि पर्यटक के लिए भी बहुत अच्छा। हमारे गाँव में रहते हैं। अच्छा। गुड़गांव दिल्ली से हम लोग। और ये ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं आपको? बहुत गजब लग रहा था कि बहुत सारी थकावट, सारी परेशान, सारी टेंशन मन से ऐसी सुकून मिल जाता है कि पूछो मत। सही बात है। देवभूमि हमारी जो है उत्तराखंड की जो है। बेसिकली हमने तो जब हम छोटे थे, बहुत बचपन में हमारे यहीं पे रहते थे गाँव में, तो दादी वाल जिक्र करते थे कि वो डांडा है स्वामी का, ये है सब कुछ है, पर कभी आने का भी मौका नहीं मिला था। लेकिन था उनकी जब भी कोई मन में मन्नत होती तो वो आते थे, नाम लेते थे। और यही अब जब भी हम गर्मी में आते हैं तो हमारे गांव से सब लोग कोई ना कोई यहाँ आने की इच्छा रखते हैं कि यार इसी बहाने भगवान दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा सा घर से बाहर घूमने को भी हो जाएगा। सही बात है। तो फिर निकलते हैं इस खूबसूरत मंदिर से और अच्छा लगा यहाँ आके।
जो यहाँ आके दिल को शांति मिलती है ना, बहुत सही लगा, बहुत मज़ा आया। और ऐसे दर्शन हुए बढ़िया से, भीड़ ज़्यादा थी नहीं तो हमने बढ़िया से दर्शन किया यहाँ पे। तो इस मंदिर में आके ना आज बहुत भ्रम दूर हो गए हमारे। पहले जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे हमारे कैमरे अच्छे नहीं है तो शायद फ़ोटो इसलिए अच्छी नहीं आती होगी। आज पता चला शक्ल ही ख़राब है हमारी। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और खाना खाया। जैसे ही खाना खाया बारिश देखो, भयंकर वाली बारिश आ गई है और इतना भयंकर हो रहा है ना, सामने मुंह पे बारिश आ रही है। अच्छा हुआ हमने वो रख लिया हुआ, हेलमेट रखा हुआ मैंने और अपने जैकेट वगैरह सही से रखा हुआ, नहीं तो आज लंका लग जाती है हमारी। तो फिलहाल हम पहुँच गए घर पे और रास्ते में इतनी खतरनाक बारिश लगी ना, मेरे को कहीं भी व्लॉग खत्म करने का मौका ही नहीं मिला और ठंड इतनी भयंकर थी। मैं घर पे आया तुरंत कपड़े बदले और सबसे पहले चाय पी, मतलब ठंड से बुरा हाल हो गया था। और यहाँ भी मौसम ऐसा ही था, यहाँ भी पूरी दिन भर बारिश हुई शायद। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा और एक बार कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन जरूर करेगा। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।